हुकूमत सिंध के मेरे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी अपनी आवाम पे भी रहम करें, सिंध की हमारे बहन भाइयों पे भी रहम करें। उनका भी हक है कि उनको पंजाब की तरह सस्ता आटा मिले, और साथ हम पे भी रहम करें। हम यहाँ पे लोगों को 5 अरब रुपया महीना दे के सब्सिडी दे रहे हैं, उससे आटा बनवा रहे हैं, और अगर वो आटा जो है वो स्मगल होके सिंध की तरफ चला जाए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आवाम को नहीं मिल रहा 850 का, वहाँ पे जाके 1150 का बिक रहा है। वो जो यहाँ से लेके जाता है वो मुनाफा कमा रहा है वहाँ पे उसके ऊपर। अगर ये सिंध के लोगों को 860 रुपये का मिलता हो तो हम उस पर भी तैयार हैं, हम उनको वैसे ही भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ जाके इसके ऊपर मुनाफाखोरी हो रही है और 1150 रुपया चार्ज किया जा रहा है। कराची में 1250 तक रेट है, तो 400 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अगर 400 रुपये का फ़र्क है तो बताएं, यहाँ से आटा सस्ता ले लेके कोई वहाँ पे लेके जाके बेच रहे हैं। इसके ऊपर हम सिंध से बार बार मुतालबा कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि खुदारा रहम करें, अपनी आवाम पे भी करें और पाकिस्तान पे भी करें। ये प्राइस तब मेंटेन की जा सकती है अगर तमाम सूबे पंजाब का साथ दें। 100 रुपये की सब्सिडी हर महीने मिलती है, और इसको यकीनी बनाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कौन से वादा किया है कि हमने जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो अवामी दस्तरस पे दिया। इस वक्त जो सूबाई गार्ड साहब लोगों को खुद फाड़ लो, वॉइस नहीं आ रही। हेलो, ये जो आटा है ये 11 से लेके 1200 रुपये तक है, और पंजाब में ये 860 रुपये से। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक हमने इसके अंदर तकरीबन 5 अरब, क्योंकि इसमें आटे में बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, तो वो किराना स्टोर है, सब कुछ और बेच रहा है लेकिन आटा नहीं बेच पा रहा है। अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आप किराने स्टोर में जब जाते हैं, आपने जाके चावल खरीदा, दालें खरीदी, मसाला जार खरीदे, बाकी सारी चीज़ें खरीदी, और जब आपने उसको कहा कि भाई आटा भी दे दो नहीं पहला, उसने कहा कि नहीं आटा नहीं। अगर मुझे 4 जगह से यही पता लगे कि आटा नहीं है, तो उसका मतलब है कि मेरे ज़हन में आया कि भाई ये तो आज बंद हो गया या इसका कोई बहुत बड़ा कोई इशू चल रहा है। तो ये जो जो सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा ना होने की वजह से किराने वाले नहीं रहते। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि जो पंक्चर लगाने वाला वो भी आटा रख ले, जो नाई है वो भी रख ले, जो हलवाई है वो भी रख ले, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किराना स्टोर है जिसपे सारी चीज़ें बिक रही हैं, जिसपे दालें भी बिक रही हैं, चावल भी बिक रहा है, मसाले भी बिक रहे हैं, अगर वो आटा नहीं रख रहा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर करे कि वो आटा नहीं बेचे, ठीक है, अगर उसको पैसे कम भी कर रहे हैं फिर भी बेचे, क्योंकि जब कोई शख्स आता है तो उसको आटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये कहना कि नहीं वो क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा घेर जाती है, गंद ज़्यादा पड़ जाता है और पैसे तो बचते ही नहीं है, तो मैं क्यों रखूँ, ये नहीं है। ठीक है, तो सर इसलिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसको अपने आप के मजिस्ट्रेट्स के जरिए ऐसी साहबान इसको ज़रा इंश्योर कर लें कि ऑल किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर्स शुड हैव आटा अवेलेबल।